नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई लोग कमेंट में जानना चाहते हैं कि हम अपने अंदर कैसे उतरें। बहुत मतलब कठिन लगता है। अगर हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। जैसे शरीर में बेचैनी, अगर हम ध्यान लगाकर बैठें, तो नींद आने लगती है, कमर दर्द होने लगती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो हमारी साँस है ना, वो अदृश्य है, वो दिखती नहीं है। अब दोस्तों, हमारे अंदर भी बहुत बड़ी एक अदृश्य दुनिया है। हम जब आँखें बंद करके देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, केवल अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। लेकिन वहाँ पर ऐसे बहुत सारे दरवाजे हैं। अब दोस्तों, अंधेरा होने का रीज़न है, वो इसलिए कि कोई ऐसे ही किसी भी घर में ना घुस जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर ही अपने नॉर्मल मतलब जीवन में देखो जरा, अगर सब लोग लॉक लगा के रखते हैं, गेट लगा के रखते हैं, कोई भी अनजान इंसान ना घुस जाए। ठीक ऐसे ही यही रूल हमारे अंदर भी है। अपने अंदर जाने के लिए खुद को शुद्ध करना पड़ता है, अपने विचारों को, क्योंकि वहां पर अदृश्य लोक हैं और अदृश्य लोक में जब हम कदम रखते हैं, ऐसे ही बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। बोलते हैं ना कि सिद्धि हमें मिल गई। सिद्धि कोई ऊपर से थोड़ी देगा आके, हमें हमारी मेहनत से ही मिलती है। लेकिन कई लोग क्या है, सिद्धियों का भी मिसयूज कर लेते हैं। अरे, दो चार सिद्धियां मिली ना, तो मदारी पने का काम दिखाने लगते हैं। अभी आप देख ही रहे हो कैसे चल रहा है सोशल मीडिया पे भी। अब एक हो तो मैं बताऊं भी, बहुत सारे हैं। अब दोस्तों, वो तो इतनी सिद्धियों से बड़े खुश हैं, लेकिन वो सिद्धियां रहेंगी कब तक? इन सिद्धियों से तुमने मदारी पने का काम दिखाना शुरू भी कर दिया है, तो तुमने ये जीवन तो तुमने अपना बेकार कर ही लिया ना, क्योंकि तुमने अभ्यास ही नहीं किया इस चीज का कि तुम अपने आप को शरीर से अलग देख पाओ। तो बस एक बार लास्ट टाइम मृत्यु होगी, उसके बाद तुम अपनी इच्छाओं के साथ में आउट हो जाओगे शरीर से। फिर निकलते पड़ो दूसरे अपने शरीर धारण करने के लिए। अब ये तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको इंसान का ही जन्म मिले, क्योंकि कर्म कर्म तो तुमने मदारी पने का किया है। यहाँ पर अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, अपनी इच्छाएं विचारों को तुमने विसर्जन किया नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने अंदर उतरने के लिए अपनी सांसों से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि सांस अदृश्य रूप में है और अदृश्य लोक में जाने के लिए अदृश्य डोरी का होना बहुत जरूरी है। और वो डोरी है केवल तुम्हारी सांसें। सांसों से खुद को बांध लो। सांस रूपी डोरी जब तक तुम्हारे मतलब तुमसे नहीं बंधेगी, तब तक तुम्हें कोई छोर नहीं मिलेगा कि जाना कहाँ है। सांस ही है जहां पर जिस बिंदु पर हमें लेकर जाती है। अभी क्या है दोस्तों, अपने आप को देखो जरा, जो तुम्हारी सांसें हैं वो कहां से वापस लौट के आ रही हैं। कहा जाता है, जब तक तुम्हारी सांस नीचे के चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वहीं पर मूलाधार चक्र स्थित होता है। तो क्या है, नाभि से नीचे तक अपनी सांस को लेकर जाना है। अब एक दो दिन का तो खेल है नहीं दोस्तों, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, तो अभ्यास इसके अंदर बताया गया है। बहुत ही सूक्ष्म सांस है, इसीलिए इसको सूक्ष्म गति के साथ में लेना है। तो हम इसको अभी नेचुरल तरीके से हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन स्लो, बहुत ही धीरे लेंगे, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं। हम अपनी सांसों को देख रहे हैं। कैसे? मन की आंखों से। अब देखो दोस्तों, अब मन की आंखें कहाँ हैं? मन की आंखें ऐसे है कि देखो, आप अपने एक ही जगह पर बैठे हैं और जो मन है वो कहीं बाहर घूम रहा है, कहीं आपके कॉलेज में, कहीं आपके ऑफिस में, कहीं किसी और के घर में, या आप फील कर रहे हो कि कोई मेरे साथ में बैठा है, मैं ऐसे बैठा हूं। तो मन क्या है, चारों तरफ घूमता रहता है। मन मतलब बॉडी का पार्ट दिखने में लगता जरूर है,
लेकिन बॉडी से एकदम अलग है। मन बॉडी को अपने इशारों पे नचाता जरूर है, लेकिन शरीर से एकदम अलग है। तो दोस्तों, अपने इस मन को अंदर लेकर मोड़ना है, सांसों पर लगाना है। सांस वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। अगर तुम अपनी सांसों को वर्तमान में रखोगे तो यही सांसें तुम्हें उस छोर तक लेकर जाएगी, यानी कि जहां पर इसका आधार है, जहां पर इसका छोर है। अगर हम इस सांस को अंदर बीच से ही वापस कर देंगे ना, तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसको हमें करना कैसे? अभ्यास, धीरे धीरे। सांस कैसे लेनी है? बहुत धीरे 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 धीरे। एक तो ऐसी होती है तो इसमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन धीरे 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 इसको ऐसे लेनी है और सांसों को तुम देखने में सक्षम हो जाओगे। अपने मन को यहाँ नाक के छिद्रों पे लगाना है। नाक के छिद्रों पे जब लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान यहाँ टिकने लगेगा। इसी रास्ते से होते हुए तुम अपने अंदर उतरना शुरू करोगे। जब तुम अपने अंदर उतरना शुरू करोगे तो तुम कहां से होते हुए अपने अंदर जा रहे हो, किन किन नाड़ियों से गुजर रहे हो, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं होगा। कहा जाता है ना, 72,000 नाड़ियां, उनके अलग 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 रंग हैं, अलग अलग रूप हैं। कौन सी नाड़ी में कौन सा लोग बसा हुआ है, कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो दोस्तों मैं अभी खुद भी नहीं गई हूं, लेकिन जहां तक गई हूं वहां तक ही मैं आपको बता रही हूं कि अपनी नाड़ियों में 72,000 नाड़ियों को जानो। केवल अभी आप अपनी 2 नाड़ियों में ही अटके हुए हो, जैसे कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी। ईड़ा पिंगला यानी कि जो 2 नाक के छिद्र है तुम्हारे, जिससे तुम्हारी सांसें आवागमन करती हैं। अभी केवल तुम वहीं तक सीमित हो, इससे आगे की नाड़ी तुम जानते भी नहीं हो कि क्या है ये। क्योंकि जो इससे आगे की नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, आध्यात्म की नाड़ी। आध्यात्म में कदम तभी रख पाओगे, तभी आगे जा पाओगे दोस्तों, जब तुम सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर लोगे। और वो एक्टिव तभी होगी जब तुम्हारी सांस मूलाधार चक्र तक पहुंच जाएगी। और जब ये सांस वहां तक पहुंचती है तो उसमें क्या है? प्रेशर मारती है, धक्का मारती है। और जब वहां पर धक्का लगता है तो पता है क्या होता है? वहां से एक नाड़ी निकलती है जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं।